बेमिसाल, बदलते भारत की शान। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सतविंदर सोनी आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, हमारे देश में ऐसी हजारों महिलाएं हैं जो लगातार महिला विकास के बारे में सोच रही हैं। इन महिलाओं ने महिला विकास में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। वे आज भी चाहती हैं कि महिलाएं सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने, खुद के पैरों पर खड़ी हों, अपने परिवार का और अपने समाज का विकास करें। इन कामयाब महिलाओं ने अपने मकसद को पाने के लिए हजारों कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन ना ये कभी थकी हैं, ना हारी हैं और ना ही कभी ये रुकी हैं। स्वयं को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल पेश करने वाली ऐसी ही एक बेमिसाल बेटी हैं यूपी के बुलंदशहर में रहने वाली उर्मिला वशिष्ठ। उम्रदराज उर्मिला वशिष्ठ ने जैविक खेती में विशेष मुकाम हासिल किया है। उन्होंने दूसरों के लिए ये उदाहरण पेश किया है कि अगर इंसान मन में कुछ करने की ठान ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। उर्मिला ने जैविक खेती के साथ साथ अपनी गांव की महिलाओं का मार्गदर्शन करके उन्हें कामयाबी के नए रास्ते दिखाए हैं, उन्हें संघर्ष का सामना करना सिखाया है और उन्हें ये विश्वास दिलाया है कि अगर महिलाएं कुछ करने की ठान लें तो वह उसे पूरा करके ही चैन लेंगी। उनके बारे में हम इतना ही कह सकते हैं, कितना भी रोको हमें, हम आगे बढ़ते रहेंगे। जिंदगी के ये सफ़र यूं ही चलते रहेंगे, जीतेंगे एक दिन ये जंग, ये खुद से वादा है। आकाश में हमारे नाम यूं ही उभरते रहेंगे। तो आइए जानते हैं उर्मिला वशिष्ठ की मेहनत, संघर्ष और कामयाबी के सफर के बारे में। उर्मिला वशिष्ठ आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। जिला बुलंदशहर की रहने वाली, स्वयं तो रोजगार से जुड़ी ही हैं, गांव की दूसरी महिलाओं को रोजगार से जोड़ रही हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। मेरा जन्म डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में और एक ब्लेस प्रधान उपशहर तहसील के पास सुनाई, वहाँ पर हुआ था। और मैं पेरेंट्स की एक बेटी और एक बेटा, 2 ही संतानें थी। बहुत रिच कंडीशन में थे, बहुत बड़ी फार्मिंग थी, बहुत नौकर चाकर थे, बड़ी अच्छे इस्टेब्लिश्ड फैमिली थी। और वहाँ पर सारे अफसर्स भी थे, सरकारी नौकरियों में थे, तो बहुत अच्छी परवरिश मेरी हुई। मेरी शादी एक इंजीनियर से हुई थी और उस समय वो पढ़ रहे थे, फाइनल ईयर में थे, एमटेक कर रहे थे। पढ़ते में ही पहले शादी होती थी स्टूडेंट्स की। तो मैं तो 12th ही पास की थी, तब तक पढ़ाई मेरी स्टार्ट टीनेजर थी, 20 भी नहीं मेरा कंप्लीट था तब मेरी शादी हो गई थी। और इसी गांव में गोविंदपुरी में मैं शादी होके आई, अब से 50 साल पहले 71 में मेरी मैरिज हुई थी। और मैरिज के बाद मैं कई वर्ष तक गांव में रही। लखनऊ में इस्टेब्लिशमेंट था हमारा, लखनऊ में मेरे सर साहब का यूपी जल निगम में जॉब लगा था। और यूपी जल निगम में अभी डिस्चार्ज अभियंता रिटायर हुए थे, लेकिन उन्होंने इंजीनियर, उन्होंने पूरा, और दिल्ली वाटर सप्लाई के लिए भी बहुत उन्होंने पूरा 5 वर्ष काम किया था। तो उनके साथ में रह के भी बहुत अच्छा मेरा लाइफ था। लेकिन यहाँ थोड़ी आर्थिक स्थिति ससुराल की बहुत ख़राब थी। यहाँ पर बड़ी फैमिली थी, 7-8 बहन भाई थे और कोई इनकम का सोर्स भी नहीं था, छोटी खेती थी बस खाली। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ इसी गाँव में रहते थे। और धीरे धीरे हम लोग को बड़ा कॉर्पोरेट करना पड़ा उसके लिए, और काफ़ी सेक्रीफाइस भी करना पड़ा। उर्मिला ने उम्र के कई पड़ाव पार करने के बाद क्या करें ये फैसला नहीं कर पा रही थी। फिर उन्हें खेती का विचार आया, क्योंकि घर में भी खेती का ही माहौल था। उन्होंने फैसला किया कि वह जैविक खेती में अब अपने शेष जीवन को लगा देंगी, लोगों को शुद्ध खाने का सामान पहुंचाएंगी
उर्मिला वशिष्ठ ने अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। उनके पास खेती के लिए अच्छी जमीन थी, आर्थिक रूप से भी उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन शुरू में उन्हें दूसरी महिलाओं की तरह अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उर्मिला वशिष्ठ ने किसी भी समस्या की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का फैसला किया। देखिए, ये खेती करने का, जैविक खेती के मेरे मन में विचार आया कि मैंने एक तो मेडिसिन के बहुत कोर्सेज किए हुए थे, वो कब कामयाब होंगे, जब लैंड ही नहीं होगी तो उसे कैसे कर पाएंगे। तो मैंने सोचा इसको भी एजुकेट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि खान पान अच्छा हो, शुद्ध आहार और शुद्ध विचार, आदमी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, विचार भी अच्छे आएंगे, रहन सहन भी अच्छा होगा। तो ये सारी बातें सोच के मैंने सोचा कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे भी बहुत चाहते थे कि मम्मी अच्छा कुछ करें, गांव में रहते हैं तो कुछ अच्छा करना चाहिए, अलग से करना चाहिए। तो एक तो अलग से काम हो गया, दूसरा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, तीसरा मेरे बिजी रहने का भी कारण हो गया। मैं बहुत बिजी हो गई जब से मैंने फार्मिंग की है। उन्होंने गांव की महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ने का फैसला किया। वह अपने सामाजिक दायित्व को भी निभाना चाहती थी। गांव की महिलाओं को विकास का नया पाठ पढ़ाना चाहती थी। घर की चारदीवारी में बंद ये महिलाएं अपने विकास के बारे में नहीं सोच पा रही थीं। इन महिलाओं को रोजगार देने और इनका भविष्य सुधारने का प्रण उर्मिला वशिष्ठ ने किया। इन महिलाओं के जीवन में नई उम्मीद और विश्वास बनकर आई उर्मिला वशिष्ठ। देखिए, मैं पहले से थोड़ी सामाजिक कार्य करता रही हूँ, अपने एक मिशन से जुड़ी थी, तो वहाँ सेवा ही धर्म को मानते हैं। तो मैं महिलाओं को रोजगार देना, स्वावलंबन करना, एक ग्रुप बनाना, ये पहले से ही करती थी, मेरे स्वभाव में था। सेवा करना मेरा धर्म था। धीरे धीरे जब मैं यहाँ आ गई तो मैंने देखा कि बहुत महिलाएं पैसे से, आर्थिक रूप से भी नहीं सही हैं, परिवार में उनका शोषण होता है, नहीं दे पाते हैं लोग उनको। और दूसरा क्या है कि महिला अज्ञानता बहुत है, इलिटरेसी बहुत है। तो मैंने उनको चुना इसलिए कि महिलाओं को मैं अगर थोड़ा सहायता करती हूँ तो महिलाएं क्या करेंगी, धीरे धीरे करके उनका रोजगार मिलेगा, उनको आर्थिक अपने पैरों पर खड़ी होंगी, आर्थिक निर्भरता आएगी, उनको कैसे जीवन जीना चाहिए ये भी सीखेंगी। एक पढ़ी लिखी महिला के साथ जब अनपढ़ बहनें आती हैं तो उनको पता नहीं होता है, कुछ जानकारी नहीं होती है। तो जानकारी करने के लिए मैंने सोचा कि जब मेरी संगत में रहेंगी तो संगीत के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से पहले मैंने उनको जोड़ा प्यार से, फिर प्यार के साथ में खेत में मैंने महिलाओं को ही काम देना शुरू किया है। इसलिए कि महिलाएं जो काम करती हैं पूरा भरपूर मन से करती हैं। उर्मिला वशिष्ठ ने जब स्वयं खेती शुरू कर दी तो उन्होंने यहाँ की महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ने का फैसला किया। वह अपने सामाजिक दायित्व को निभाना चाहती थी, गांव की महिलाओं को विकास का नया पाठ पढ़ाना चाहती थी। देखिए, कृषि अब ना एक व्यवसाय बन गई है। पहले कृषि व्यवसाय के रूप में नहीं लेते थे लोग, भरण पोषण के लिए जितनी जमीन होती थी हमारा परिवार बस उतना ही निकालता था उसमें से। लेकिन अब के आज के युग में कृषि को एक उद्योग का रूप दिया जा रहा है धीरे धीरे, और उसमें हम लोग सबको इस जानकारी होनी चाहिए। ये महिलाओं को मैंने समझा दिया है। और अब जो महिलाएं मेरे साथ काम करती हैं वो कमर्शियल रूप से उनको काफ़ी पैसा मिल जाता है। आपने अक्सर खेतों में लहलहाती फसलें देखी होंगी, काम करती महिलाएं पुरुष देखे होंगे, लेकिन यह जो आप देख रहे हैं यह अपने आप में एक अनोखा खेत है। यहाँ मंत्रों का जाप, आहुति देती महिला पुरुष, उड़ता धुआं, चौंकिए मत, ये है उर्मिला वशिष्ठ के खेतों का हवन कुंड। उर्मिला वशिष्ठ ने खेतों में यज्ञशाला बनाकर एक नई सोच को जन्म दिया है। धर्म से जुड़ने और पर्यावरण को शुद्ध बनाने का यह उनका अनोखा प्रयास है। उनका मानना है हवन करना सिर्फ धार्मिक ही नहीं है, हवन और यज्ञ से वैज्ञानिक लाभ भी मिलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में यज्ञ और हवन की अग्नि को ईश्वर का मुख माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हवन और यज्ञ इंसान और प्रकृति दोनों के लिए काफी फायदेमंद हैं। हवन और यज्ञ का धुआं वातावरण में 30 दिन तक बना रहता है और इससे जहरीले कीटाणु नहीं पनप पाते। उर्मिला को भी इसका पूरा लाभ मिल रहा है, जो यहाँ होने वाली पैदावार पर भी देखा जा सकता है।
देखिए, मैंने पहला कंसेप्ट खेत में क्या लिया है कि यज्ञशाला बनाई है। यज्ञशाला को मैंने लॉन की तरह डेवलप किया है, क्योंकि हम कीटनाशी की जगह फूलों को पैदा करते हैं, तो जो कीटाणु होते हैं मारने वाले खेत में गंदे वाले, वो फूलों पे आ जाते हैं और हमारा जो वो फसल है वो बच जाती है। तो एक तो पर्पस हो गया, उसमें मेडिसिनल प्लांट भी डाले मैंने। आज हमने यज्ञ जो किया, यज्ञ का मीनिंग क्या होता है कि वैदिक युग में लोग जड़ी बूटियाँ अग्नि में डालते थे मंत्रों के द्वारा, और मंत्रित होकर के वो एनवायरनमेंट में चली जाती थी, वातावरण में, और वातावरण में ही कीटनाशी हो जाता था। हमारी फसलों को उससे बहुत ऊर्जा मिलती थी, शक्ति मिलती थी। तो ये पॉजिटिव धूम्र है, नेगेटिव नहीं है कि पॉल्यूशन करेगा। यज्ञ का जो धूम्र होता है मेडिसिन से बनता है, उसमें 50-60 मेडिसिन डलती है जिससे हम हवन सामग्री बनाते हैं ना, वो उसमें होते हैं। और आम की लकड़ी से जो यज्ञ करते हैं उसमें भी एक रासायनिक होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उर्मिला ने लंबा संघर्ष करने के बाद अपने गांव की महिलाओं के जीवन को नई दिशा दी। अपनी सोच और मेहनत से उन महिलाओं के भविष्य को संवारा। कैसे उन्होंने इन महिलाओं को अपने साथ जोड़कर जैविक खेती में नाम कमाया, ये हम जरूर जानेंगे। फिलहाल समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो जल्दी मिलेंगे ब्रेक के बाद। जहाँ पर खुशियाँ मिलती है तो वहाँ लोग जाना चाहता है। ये मनोरंजन तो सबको चाहिए। पहले मैंने उनका मनोरंजन किया धीरे धीरे, फिर उनके घर वालों ने समझा कि भाई ये अच्छी लेडी है और हमारी महिलाओं को कोई परेशानी नहीं होगी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में रहने वाली उर्मिला वशिष्ठ की। तो आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने गांव की महिलाओं को अपने साथ जोड़कर जैविक खेती शुरू की और अपने कदम को आगे बढ़ाकर समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। जैविक खेती के माध्यम से उर्मिला वशिष्ठ अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिर्फ खुद के विकास के लिए नहीं। उर्मिला वशिष्ठ ने गांव की दूसरी महिलाओं का एक ग्रुप बनाकर सबको स्व सहायता समूह से जोड़ना शुरू कर दिया। एक संगठन बन गया जिसने गांव में कामयाबी की नई मिसाल कायम की। धीरे धीरे महिलाओं को भी यह समझ आने लगा कि अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपने बारे में स्वयं सोचना होगा। धीरे धीरे महिलाएं उनके साथ काम करने लगी, अपने परिवार का बोझ उठाने लगी, अपने आप को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने लगी। उर्मिला वशिष्ठ ने भी महिलाओं में नया आत्मविश्वास जगाया। आज सब महिलाएं बहुत ही लगन और मेहनत से मिलकर काम करती हैं। देखिए, जैसे मेरा ऑर्गेनिक आलू होता है तो उनको समझ में आ गई कि डबल रेट की है चीज़। वो जो सब्जी हम बाज़ार में सिंपल आलू 5 रुपये किलो लेते हैं, वो 10 रुपये किलो जा रहा है। तो अगर वो मेरे साथ जुड़ेंगी तो उनको एक तो ये वैल्यू पता चली, दूसरा ये कि उस पैसे से वो बहुत अच्छा कुछ अपना अलग से बैंकिंग कर सकती हैं, अपना पैसा जोड़ती हैं और अपने पैसे को बैंकिंग करके आगे बढ़ाती भी हैं। अगर आवश्यकता घर में नहीं है तो उस पैसे को या तो घर देंगी, और घर की अगर ज़रूरत नहीं है तो वो बैंक में भी जाना सीख गई हैं, अपने पैसा जमा करेंगी भविष्य निधि के रूप में। ये भी मैंने उनको संचय करना भी सिखाया। और दूसरी बात क्या है कि वो महिलाएं अब अपने पैरों पे अच्छा फील कर रही हैं। एक तो उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया कि हम बाहर जाके ही नौकरी नहीं कर सकते कि स्कूल कॉलेज में करें या कहीं फैक्ट्री में करें। अब उन्हें खेत में ही वैसा लगने लगा, जैसे हम फैक्ट्री में जॉब ढूंढते हैं वैसे उनको खेत में ही लगने लगा। मेरा नाम शिमला देवी है। उर्मिला जी से 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो जब से इनके साथ से जुड़ी हुई हूँ तो मेरा परिवार बहुत अच्छे आराम से रहता है। मैं इनसे बहुत वो सत्संग में हर चीज़ से खेती बाड़ी में जुड़ी हुई हूँ। बिगर केमिकल से खेती होती है। इनका उर्मिला जी का धन्यवाद है जी। उर्मिला वशिष्ठ को महिलाओं के साथ काम करके अपने जीवन की नई दिशा मिल गई थी। उन्होंने समूह की महिलाओं में जीवन के प्रति नया विश्वास पैदा किया।
बस एक बार उर्मिला वशिष्ठ के मार्गदर्शन पर महिलाओं ने चलने का फैसला कर लिया तो बस पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर तो महिलाएं साथ जुड़ती गईं और विकास का कारवां आगे बढ़ता गया। देखिए, महिलाओं को तो मैंने पहले संगीत का माध्यम बनाया। जो मेरे पास क्या है, कोई तो गुण होना चाहिए ना। मैं हारमोनियम, ढोलक, मेरे पास सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे, और माइक, बस पूरा सिस्टम है। मैंने जब एक दो बार अच्छे से किया तो लोग, जिनके मन में उमंग थी वो सारे आने लगे। जहाँ पर खुशियाँ मिलती है तो वहाँ लोग जाना चाहता है। ये मनोरंजन तो सबको चाहिए। पहले मैंने उनका मनोरंजन किया धीरे धीरे, फिर उनके घर वालों ने समझा कि भाई ये अच्छी लेडी है और हमारी महिलाओं को कोई परेशानी नहीं होगी। उर्मिला बहन जी से मैं 5 साल से जुड़ी हुई हूँ और इन्हीं के यहाँ पर मजदूरी करती हूँ खेतों में। इनके यहाँ पर जो भी खेती होती है वो बगैर मतलब केमिकल के होती है। और जी जैसे गेहूँ हुआ, मुंजी हुई या सरसों हुई, और ये मतलब धनिया, प्याज, लहसुन, ये भी सब जो भी कुछ करती हैं बगैर मतलब कीटनाशक दवाई के बगैर करती हैं। इनकी जो भी खेती होती है वो मतलब सब इनके गांव में मुंह से पहले ही ऑर्डर कर देते हैं। मेरे परिवार की देखो, मेरे बच्चों के सिर पे पापा का वो नहीं है, मेरा इन्हीं के यहाँ से रहकर गुजारा हो रहा है। 5 साल से मुझे मेरे घर में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। खाने में, किसी चीज़ में, कपड़े में या अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आ रही है। देखिए, पूरे विश्व को हम चावल खिला रहे हैं बासमती। आप समझिए, बहुत कंट्रीज़ में हमारा यहाँ से जाता है और मेरठ उसका बहुत मेन स्थान है। तो मैं बासमती राइस पैदा करती हूँ। तो इस बात को देखकर मुझे वैज्ञानिकों ने इनवाइट किया था कि मैं भी सेमिनार अटेंड करूं। 4 दिन की वर्कशॉप मैंने मोदीपुरम में अटेंड की थी। ईरी के ऊपर, ईरी करके शॉर्ट करके राइस के ऊपर था उनका रिसर्च, इंडियन रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट करके था। और उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। और किसी ने भी कोई क्वेश्चन नहीं किए थे, क्योंकि सब इलिटरेट किसान होते हैं ना, वो सोचते हैं ऐसे ही आए बस खाली। लेकिन मैंने हर सेमिनार में हर क्वेश्चन राइज किया उनके लिए, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। सब साइंटिस्ट ने मेरी हर बात का जवाब दिया। और मैं अकेली ऑर्गेनिक फार्मर थी। 10 जिले के किसान आए थे, जिसमें 50 लोग आए थे, जिसमें मैं एक अकेली लेडी थी और अकेली फार्मर में ऑर्गेनिक थी। इसलिए उन्होंने मुझे चुन लिया है। शहर में जितने भी केंद्र हैं, जितने भी बड़ी जगह हैं, संस्थान हैं, वो सब इनवाइट करते हैं मुझे अब आजकल। उर्मिला वशिष्ठ ने अपने खेतों में यज्ञशाला बनवाने का अनोखा प्रयास ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने जैविक खेती के लिए वेस्ट डीकंपोजर भी बनवाया। इसके इस्तेमाल के उन्हें क्या फायदे हुए, ये हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कि वेस्ट डीकम्पोजर की 20 रुपए की एक शीशी आती है, वो जो गाय का बैक्टीरिया हम देते हैं, आप अपने घर से पूरा बना सकते हैं। तो मुझे बहुत मनोबल बढ़ा और मैंने आके वही शुरू किया। अभी मेरे खेत में वो मैंने 500 लीटर का एक टैंक रखा हुआ है, आप लोगों ने देखा है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियाँ आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज हम बात कर रहे हैं उर्मिला वशिष्ठ की। कैसे उन्होंने अपने गांव में विकास की नई रोशनी फैलाई और साथ ही वेस्ट डीकंपोजर बनवाकर गांव में खेती के स्वरूप को बदला। आइए जानते हैं। उर्मिला वशिष्ठ ने गाजियाबाद के नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग से सीखा खेत में कैसे वेस्ट डीकंपोजर बनाया जाए। उर्मिला वशिष्ठ ने एक प्लास्टिक के ड्रम में इसे तैयार किया और छायादार स्थान पर ढककर रख दिया। अब वो इसका उपयोग जैविक खाद बनाने में करती हैं, जिससे अब न केवल उनकी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ गई है, बल्कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचा रही है। अब उनकी कृषि लागत घट गई है और उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़ गई है, जिसका वो भरपूर लाभ उठा रही हैं। उर्मिला वशिष्ठ गांव में बदलाव की एक नई पहचान बन गई हैं। कि मैं 2017 में NCOF करके हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक खाद विभाग है, जैविक खाद खेती का कार्यालय है गाजियाबाद में, नेहरू नगर में।
तो मैं वहाँ डायरेक्टर से मिलने गई, उन्होंने परिचय कराया कि वेस्ट डिकम्पोजर की 20 रुपये की एक शीशी आती है, वो जो गाय का बैक्टीरिया हम देते हैं, आप अपने घर उसे पूरा बना सकते हैं। तो मुझे बहुत मनोबल बढ़ा और मैंने आके वही शुरू किया। अभी मेरे खेत में वो मैंने 500 लीटर का एक टैंक रखा हुआ है, आप लोगों ने देखा है, और वो टैंक में मैंने उसको तैयार किया है। हर खेती के साथ में जाके वो जो भी चीज़ वेस्ट होती है उसको डिकम्पोज बनाते हैं, जो घास है, पत्ते हैं, कूड़ा है, पत्तियाँ हैं, और भी कोई ख़राब चीज़, सड़ी गली चीज़ें हैं, जो भी हम वेस्ट डालेंगे उसके अगर उस पर हमने बेस्ट डिकम्पोजर डाल दिया तो 40 दिन में उसका खाद डिकम्पोज कर देता है। वो बेस्ट डिकम्पोजर हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। जैविक खेती में जब हम पोषण प्रबंधन करते हैं, वहाँ पे हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि फसलों की अधिकतम उपज लेने के लिए सही से पोषक तत्वों का प्रयोग। इसमें हमारा एक मुख्य उद्देश्य होता है कि पूरे फार्म का कोई भी कचरा, चाहे वो गोबर हो, चाहे पेशाब हो पशुओं का, चाहे फसल अवशेष हो, कोई भी बर्बाद न जाए, उससे कुछ न कुछ पोषक तत्व हमारे फसलों को मिल जाए। अन्यथा हमें, चूँकि केमिकल खेती में हम बाहर से खाद ला के डालते हैं, और जैविक खेती में हमें अपने घर के और खेत के संसाधनों से ही न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना होता है। ऐसे में जो हमारा वेस्ट डिकम्पोजर है, इसका बहुत प्रयोग है। वेस्ट डिकम्पोजर, चाहे वो गोबर की खाद हो, चाहे अन्य फसल अवशेष हो, उनको सड़ाने में उसका प्रयोग होता है। और इसका प्रयोग हम चाहे स्प्रे के माध्यम से करें, चाहे सिंचाई के पानी के माध्यम से खेत में बहा दें, दोनों तरीके से फ़ायदा होता है। वेस्ट डिकम्पोजर में बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया फसल अवशेषों पर अपना एक्शन करके उसे जल्दी सड़ाने गलाने में अपना योगदान देते हैं, अन्यथा वो फसल अवशेष सड़ने में बहुत महीने लग जाते हैं। इस तरह से वेस्ट डिकम्पोजर जल्दी से खादों को सड़ा गलाकर पोषक तत्वों को फसलों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा और भी कई सारे क्लेम हैं। इसके प्रयोग से जो फसल उत्पाद हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, फसलों की उपज अधिक होती है। कई जगह ये भी क्लेम है कि कीड़े बीमारियां भी कम होती हैं। हमारे संस्थान ने उर्मिला जी को जैविक खेती से संबंधित, फसलोत्पादन से संबंधित जो भी तकनीकी पैकेज बताया, उसका उर्मिला जी ने बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किया। उर्मिला वशिष्ठ हमेशा से ही महिलाओं के प्रति संवेदनशील रही हैं, उनके विकास के प्रति प्रतिबद्ध रही हैं। वह चाहती हैं कि महिलाएं खेती में आगे जाएं और अपना भविष्य बनाएं। यही वह संदेश दूसरी महिलाओं को देती हैं। उम्र के इस पड़ाव में आकर उर्मिला वशिष्ठ की भविष्य की कई योजनाएं हैं। वे हॉर्टिकल्चर का काम शुरू करना चाहती हैं और मधुमक्खी पालन के बारे में भी सोच रही हैं। मेरे भविष्य की योजना मधुमक्खी पालन पे भी मैं ध्यान दे रही हूँ थोड़ा, और सीख भी रही हूँ कि मैं मधुमक्खी पालन में कराऊंगी, क्योंकि उससे क्या होगा कि तो फसल प्रणाली बहुत अच्छी होती है, फसलों को बहुत अच्छी उपज बढ़ जाती है मधुमक्खी से। और दूसरा क्या है कि हमें शहद मिलता है, वैक्स मिलता है, इसका एक पॉइजन होता है, बहुत काम का है। 5-6 चीज़ें मधुमक्खी से मिलती हैं जो हमें बहुत इनकम का सोर्स बनती है। इनकम का सोर्स भी बहुत अच्छा है, तो मधुमक्खी पालन की भी मेरी योजना बन रही है। तो मैं ऑर्गेनिक में हॉर्टिकल्चर प्लस एग्रीकल्चर दोनों को मिक्स करना चाहती हूँ। खाने को अनाज भी चाहिए, सब्जियाँ भी चाहिए और फल भी चाहिए, तो मैंने फलों पे भी काम करना शुरू कर दिया है। उर्मिला वशिष्ठ ने अपने गांव की महिलाओं को सशक्त किया है, लेकिन अभी भी उनका सफर जारी है। आज उर्मिला वशिष्ठ खुश हैं कि जिंदगी ने उन्हें वह सब दिया जो उन्हें चाहिए था। उन्हें इस बात की भी खुशी है कि स्थानीय महिलाओं को स्वावलंबी बना पाई, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना पाई। हमें विश्वास है कि उर्मिला वशिष्ठ भविष्य में भी इसी तरह महिलाओं को रोजगार से जोड़ती रहेंगी और समाज सेवा करती रहेंगी। और हम ही नहीं, बल्कि पूरा बुलंदशहर जिला उनके बारे में कहेगा, ये है हमारी बेमिसाल बेटी जिसने आंगन से बुलंदियों तक का सफर तय किया है। देखिए, महिलाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि अभी तक पुरुष ही खेती में आए हैं, ये सोचा नहीं होगा कि महिलाएं भी खेती कर सकती हैं, लेकिन बहनों के लिए इतना अच्छा काम है कि देखिए, वर्कर तो हमें ट्रैक्टर तो चलाना नहीं है, हल तो हमें चलाना नहीं है, जो लेबर का काम है वो तो उन पुरुषों को जो भी करना है, जिनको करना है, लेकिन बाकी महिलाओं के जो ब्रेन है खेती का काम बहुत अच्छा कर सकता है। और जिनके घर में खेती है वो शहर में छोड़ के चले गए, वापस आएँ और गाँव में जाकर खेती करें। मेरा बड़ा भारी उनसे अनुरोध है, प्रार्थना है, निवेदन है कि महिलाओं को इस दिशा में आना चाहिए आगे। इनकी जैविक खेती
इसके प्रति रुचि और दूसरे किसानों दूसरे महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को इसके प्रति मोटिवेट करने के लिए हमारा भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इन्हें सम्मानित भी किया गया और इन्हें एक सर्वश्रेष्ठ जैविक किसान के रूप में हमारा संस्थान ने सम्मानित किया। इनके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य संस्थानों द्वारा भी इन्हें सम्मान समय समय पर दिया गया है। उर्मिला वशिष्ठ के कार्यों को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र ने उन्हें पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। विकास का एक नया सवेरा उनके जीवन में आया है, लेकिन अभी उन्हें बहुत दूर जाना है। भविष्य की कई योजनाएं उनके जहन में आकार ले रही हैं। अभी हमें किसान दिवस पे सम्मानित किया था, डीएम साहब ने किया था, सांसद वगैरह सब थे और काफ़ी बड़ा जिले का प्रोग्राम था। उसमें उन्होंने मुझे हस्तिनापुर के केवीके ने मुझे सम्मानित कराया था उसमें। और अभी तो भगवान की कृपा से 2 साल से मुझे ऐसा लगने लगा कि वो मेरा संघर्ष खत्म हो गया, क्योंकि मैंने रुकना माना ही नहीं। मैं सतविंदर सोनी इस प्रोग्राम के जरिए उस आदि आबादी जिसको बेटियां कहते हैं, वो बेटियां जिसकी किलकारियों से हमारा घर आंगन गुंजायमान रहता है, वो बेटियां जिसकी खुशबू से हमारा घर सदा महकता रहता है, वो बेटियां जिनके बगैर हमारा घर परिवार सूना सा लगता है। नमन करती हूँ, सलाम करती हूँ उन बेटियों को जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत हवा का रुख बदल दिया और दुनिया को ये बता दिया कि अगर बेटियां कुछ करने की ठान ले तो उसे यकीनन पूरा करके ही दम लेती हैं। विश्व मानचित्र पर भारतवर्ष की तस्वीर बदल रही है। देश के विकास में आज महिलाएं निर्णायक भूमिकाएं निभा रही हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी उपस्थिति को सार्थक सिद्ध ना किया हो। देश की बेमिसाल बेटियों को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में अब मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते बस मैं इतना ही कहूँगी, बड़े नसीब वालों के घर जन्म लेती हैं बेटियां, घर आंगन को खुशियों से भर देती हैं बेटियां। बस थोड़ा सा प्यार और दुलार चाहिए इन्हें, थोड़ी सी संभल में लहलहाएं वो खेती है बेटियां। नमस्कार।